हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। मेरा नाम है मनीष श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ऑल एग्ज़ाम क्लियर जंक्शन। दोस्तों आज हम बात करेंगे यूपीएसआई के मूल विधि के टॉपिक। क्या यूपीएसआई के मूल विधि टॉपिक जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आपके यूपीएसआई में मूल विधि के क्वेश्चन आते हैं। तो आइए दोस्तों देर ना करते हुए चलते हैं क्लास की ओर। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि क्लास की जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। देखिए दोस्तों, आपका पहला क्वेश्चन है भारतीय दंड संहिता प्रवृत्ति लागू हुई। आपके पास चार ऑप्शन है, 6 अक्टूबर 1860 से, या 6 दिसंबर 1860 से, या 1 जनवरी 1861 से, या 1 जनवरी 1862 से। तो आपका जो राइट क्वेश्चन हो जाएगा वो हो जाएगा डी नंबर इज करेक्ट ऑप्शन। क्या है? डी नंबर इज करेक्ट ऑप्शन। मतलब भारतीय दंड संहिता का प्रवृत्ति कब लागू हुई? 1 जनवरी 1862 से। कब? 1 जनवरी 1862 से। जबकि अगर आप देख लें कि अधिनियम को गवर्नर ने अपनी अनुमति कब दी थी तो वो दे दिया था 6 अक्टूबर 1860 को मिल गई थी। बट क्या हुआ कि भारतीय दंड संहिता की प्रवृत्ति लागू कब हुई? वो 1 जनवरी 1862 को लागू हो गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 1 किससे संबंधित है? आपकी देखिए चार ऑप्शन है, भाषा की अपराध से, या संहिता के नाम उसके प्रवर्तक से। देखिए मैंने टिक लगा दिया है तो आपका सेकंड ऑप्शन हो जाएगा संहिता के नाम और उनके प्रवर्तन के विस्तार से। ठीक है, देखिए इसमें संहिता के नाम प्रवर्तन के विस्तार से संबंधित है तो आपका मतलब बी नंबर इज करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आपका 3 क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता का समुद्र में क्षेत्राधिकार डैश डैश खाली स्थान है कि कब तक फैला हुआ है? तो 12 समुद्री मील में फैला हुआ है। कहाँ? 12 समुद्री मील में फैला हुआ है। अगर बात कर लें तो 12 समुद्री मील तक फैली हुई है, लेकिन इसकी जो 24 समुद्री क्षेत्र को भारत को सीमा शुल्क वसूली के लिए वित्तीय अधिकार प्राप्त हुआ था। ठीक है, 200 मील तक इसका होता है तो भारत के आधुनिक संस्थान को छूट हुई है। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए नंबर इज करेक्ट ऑप्शन। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है कि मेंसेरिया से तात्पर्य है। देखिए मेंसेरिया से तात्पर्य पूछ रहा है तो इस किससे तात्पर्य है? असहाय से तात्पर्य है। क्या है? असहाय से तात्पर्य। देखिए अपराध के 4 महत्व तत्व होते हैं। किसके? अपराध के 4 महत्व तत्व होते हैं। कौन कौन से? एक होता है मानव, आपराधिक और मन स्थिति या दुराशय, और एक होता है कि आपराधिकृत से मानव समाज को गति। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? अपराध का महत्व तत्व ये नहीं होते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट है आपका कि इनमें से कौन से अपराध के मूल तत्व हैं? क्या पूछ रहा है? इनमें से कौन से अपराध के मूल तत्व हैं? तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए नंबर। क्या हो जाएगा? ए नंबर। ए नंबर क्या हो जाएगा? जो कि आपके इसमें 4 मूल हैं। क्या हैं? 4 मूल तत्व हैं, मानव, आपराधिक और मानव दुराशय या आपराधिकृत। ऐसे 4 नीति हैं जो आपराधिक मानव से समाज को गति पहुँचाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट है आपका कि भारतीय दंड संहिता 1860 ईस्वी में लॉर्ड मैकाले, क्या? लॉर्ड मैकाले द्वारा प्रारूपित संहिता व संशोधित संस्करण है। ऐसे इनमें से किन देशों की दंड संहिता उसी प्रकार प्रारूप पर आधारित है? देखिए इसमें आपका हो जाएगा ABC तीनों। क्या हो जाएगा? मतलब कि आपका सिंगापुर भी हो जाएगा, ब्रुनेई हो जाएगा या श्रीलंका हो जाएगा। ये तीनों आपके हो जाएंगे। इसमें आपके जो सिंगापुर, ब्रुनेई, श्रीलंका जैसे देश को दंड संहिता उसी प्रकार पर आधारित है। ठीक है, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट है आपका कि भारतीय दंड संहिता में स्त्री शब्द घोतक है। क्या बोल रहा है? भारतीय दंड संहिता में स्त्री शब्द घोतक है तो इसमें जो आपका हो जाएगा जन्मजात बालिका सहित किसी भी आयु की। क्या है? जन्मजात बालिका किसी भी आयु की महिला का जो है स्त्री शब्द घोतक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्त्री शब्द घोतक हो जाएगा। ठीक है, इसमें जो धारा अगर पूछा जाए तो धारा 10 के अनुसार हो जाएगा। कितने? धारा 10 के अनुसार स्त्री शब्द की आयु की नारी की घोतक है। ठीक है, वो जन्मजात का बालक हो या किसी आयु का महिला हो। ठीक है, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट है आपका कि निम्न में से कौन सा वाद उन्मत्तता के आधार पर प्रतिरक्षा से संबंधित है? तो मैकनाटन का वाद। क्या है? मैकनाटन का वाद जो है आपके उन्मत्तता के आधार पर प्रतिरक्षा से संबंधित है। ठीक है, इसमें अगर बात कर ले तो मैकनाटन जो है 1843, क्या?
43 का वाद उन्मत्तता के इनिशिएटिव के आधार पर प्रतीक्षा से संबंधित है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट में। तो नेक्स्ट है आपका कि भारतीय दंड संहिता के अनुसार निम्न में से कौन सा निष्कर्ष सही है। देखिए निष्कर्ष की बात कर रहा है तो भाई इसमें निष्कर्ष आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे 6 वर्ष के बच्चे बहुत सारी मार धाड़ की फिल्में देखी, एक दिन में वो बच्चा बी की ओर से धक्का दे देता है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर और बी नंबर, ए नंबर और बी नंबर। ठीक है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट में। तो नेक्स्ट है आपका कि एक जल्लाद जो मृत्युदंड निष्पादित करता है, क्या पूछ रहा है, एक जल्लाद जो मृत्युदंड निष्पादित करता है कि किस धारा के अंतर्गत आपराधिक दायित्व से मुक्त है। देखिए पूछ रहा है कि एक जल्लाद अगर मृत्यु देता है तो किस धारा से है, तो धारा 78 से संबंधित है। अगर बात कर ले कि 78 के अंतर्गत मृत्युदंड को निष्पादित, तो वो ये कहलाती है कि न्यायालय इस बात का जो है निर्णय आदेश के अनुसरण में की जाए वो अपराध नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट है भारतीय दंड संहिता के अनुसार निम्न में से कौन सा निष्कर्ष सही है। पूछ रहा है कि सही नहीं होगा ये पूछ रहा है। ठीक है, सही नहीं होगा, तो ये आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर। क्या हो जाएगा, सी नंबर। नेक्स्ट है आपका कि राम ने एक अपराध किया जिसके लिए सज़ा सिर्फ 40 रुपये का जुर्माना था, लेकिन वो इस राशि का भुगतान नहीं कर सका। फिर आईपीसी की धारा 67 के अनुसार उसे भुगतान न करने के लिए अधिनियम कितने महीने तक के लिए कैद किया जा सकता है। देखिए कह रहा है कि राम ने एक अपराध किया था, उसके लिए 40 रुपये का जुर्माना लगा था। ठीक है, लेकिन वो भुगतान ना कर सका, तो धारा 67 के अनुसार उसे भुगतान न करने के लिए कितने महीने के लिए जेल में रखा जा सकता है। तो इसमें आपको 2 महीने के लिए, कितने, 2 महीने के लिए उसको जेल में रखा जा सकता है। कितने, 2 महीने के लिए जेल में रखा जा सकता है। अगर बात कर लें कि देखिए भाई 40 रुपये की बात कर रहा है, तो यदि जुर्माने की रकम अगर 50 रुपये से कम होती है तो 2 महीने की कारावास होती है, और 100 रुपये तक हो या 100 रुपये से अधिक माह हो तो 4 महीने तक रखी जा सकती है। देखिए 100 रुपये से कम होगा तो 4 महीने के लिए, और 100 रुपये से अधिक होगा तो 6 महीने के लिए जुर्माना मतलब भरना पड़ेगा, प्लस जो है उसे कैद 6 महीने के लिए हो जाएगी। 100 रुपये से अधिक है तो, 100 रुपये से कम है तो 4 महीने की। ठीक है, अगर 50 से कम है तो 2 महीने की। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट है आपका कि भारतीय दंड संहिता के अधीन कितने प्रकार की दंडी की व्यवस्था की गई है। देखिए 5 प्रकार की, कितने, 5 प्रकार की व्यवस्था की गई है। ठीक है, 5 प्रकार की। अगर इसमें बात कर लीजिए धारा किसके अंतर्गत आती है, धारा 53 के अंतर्गत आती है। कितने, 53 के अनुसार अगर देखें तो अपराधी संहिता के जो पहला मृत्युदंड और दूसरा जो है आजीवन कारावास और तीसरा जो है कारावास या 2 भांति का हो, कठिन परिश्रम या सादा ऐसे ही हो सकता है। चौथा का संपत्ति का अपहरण हो सकता है, और 5वां जुर्माना या अर्थदंड हो सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट है आपका कि भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 53 किसके संबंध में है। देखिए पूछ रहा है आईपीसी की धारा किस के संबंध में है, तो इस किसमें, दंड के। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए नंबर इस करेक्ट ऑप्शन। ठीक, आगे चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट है आपका भारतीय दंड संहिता 1860 के अधीन धारा 42 में प्रयुक्त स्थानीय विधि कहाँ पर लागू होगी। देखिए पूछ रहा है कि कहाँ पर लागू होगी, तो ये भारत के विशिष्ट भाग पर लागू होगी। बी नंबर इस करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। कहाँ पर होगी, भारत के विशिष्ट भाग पर। अगर बात कर लें तो इसमें देखिए 1860 क्या है, 1860 की धारा है और 42 के अनुसार है। किसमें, 42 के अनुसार है, जो भारत के विशिष्ट भाग पर लागू होती है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट में। तो नेक्स्ट है आपका कि अपराध की परिभाषा दी गई है। देखिए अपराध की परिभाषा दी गई है तो वो किससे संबंधित है, तो दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 2N में संबंधित है। किसमें, 2N में संबंधित है। अगर बात कर लें देखिए इस धारा किसने 53 धारा 53 से संबंधित है। इसकी जो 5 तरह की दंड की व्यवस्था है। कितने, 5 तरह की। कौन कौन सी, मृत्युदंड, आजीवन कारावास या कठोर सादा कारावास, और संपत्ति का अपहरण तथा आर्थिक दंड इसमें दी सकती है। किसमें, धारा 53 में। आगे चलते हैं नेक्स्ट में कि दंड संहिता, भारतीय दंड संहिता की धारा 34 पर प्रसिद्ध वाद है। देखिए बात कर रहा है प्रसिद्ध वाद है किसमें, भारतीय दंड संहिता की 14 की प्रसिद्ध वाद है। तो वारिंद्र कुमार घोष बनाम एम्पायर, मतलब कि सी नंबर इस करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या है, 34 पर प्रसिद्ध वाद है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट में।
नेक्स्ट है आपका कि सामान असाय से संबंधित प्रावधान आईपीसी की किस धारा में दिए गए हैं। देखिए आईपीसी 34 की धारा में दिया गया है। किसमें? आईपीसी 34 की धारा में दिया गया है, जो कि 149 लोग सामान्य उद्देश्य धारा की हैं। कितने? 149 और जो 297 कब्रिस्तान, कितना? 297 कब्रिस्तान के आदमी अत्याचार से 316 लोग किसी आजीव आज़ाद शिशु की मृत्यु करके उसका प्रावधान समाहित करते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट में। भारतीय दंड संहिता की धारा 24 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी एक व्यक्ति को गलत तरीके से लाभ पहुंचाते हैं या किसी अन्य व्यक्ति को गलत तरीके से हानि पहुंचाने के इरादे से कुछ भी करता है तो उसे किस इरादे से करना जाना चाहिए। देखिए इरादे से कहा जाता है तो उसे बेईमानी के, किसमें? बेईमानी की अगर बात कर लें तो ये धारा 24 के अंतर्गत आती है। किसके? बेईमानी जो है धारा 24 के अंतर्गत आती है। यदि अगर कोई व्यक्ति इनको दोष पहुँचाता है गलत तरीके से, किसी व्यक्ति को संतोष या हानि पहुँचाता है तो उसकी बेईमानी के इरादे से कहा जाता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट है आपका भारतीय दंड संहिता की किस धारा में भारत को परिभाषित किया गया है। देखिए भारत को परिभाषित किया गया है धारा 18 के अंतर्गत में। ठीक, आगे है नेक्स्ट में। यहाँ तक थे आपके 20 क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ तक थे आपके आज के 20 क्वेश्चन जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट यूपीएसआई की क्लास होने वाली है। किसमें? यूपीएसआई की क्लास होने वाली है। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को मेरा जय हिंद जय भारत।